जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस कोर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने डांस चैप्टर का जो कि पिनेकल बुक का सलूशन करा रहे हैं उसमें 120 तक क्वेश्चन हमने 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आप 120 से 143 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट वीडियो है क्योंकि पिनेकल बुक में टोटल 143 क्वेश्चन ही डांस चैप्टर से दिए गए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होते हैं और यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप सभी को एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 121 नंबर। निम्नलिखित में से ऑलरेडी 120 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का कौन सा गंभीरा नृत्य है? गंभीरा नृत्य कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया जाता है और इसे देश और विदेश दोनों व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है? तो बात करते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है और कथकली केरल का है और मणिपुरी मणिपुर का है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैताई लोगों के वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है? कौन सा नृत्य वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है? तो ये बिल्कुल मणिपुरी नृत्य जो है वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और आप सभी को कमेंट में बताना है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मट आर्ट में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो उम्मट आर्ट में किए जाने वाला, यहाँ पर देखिए उम्मट आर्ट लिखा हो गया है, इसके बाद स्पेस दिया गया है। कहाँ पर? तो ये कुर्ग में। कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक में। उम्मट आर्ट कुर्ग में किए जाने वाला, उम्मट आर्ट कुर्ग में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है और कुर्ग कहाँ का शहर है? तो ये कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो मानिकाय द्वीप का एक जो है कौन सा लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लावा। लावा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लावा मानिकाय द्वीप का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर। 126 नंबर दिया गया है, स्पेस दिया गया है और दक्षिण मालाबार में एक मुखौटा नृत्य है। तो लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य कौन सा है? तो कुमत्ती कल्ली जो है, कुमत्ती कल्ली जो है दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो कुमत्ती कल्ली यहाँ पर भरा जाएगा। दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय जो है मालाबार में एक लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 नंबर दिया गया है। निम्न में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? निम्नलिखित में से देखो, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं द्वारा सिर पर जले हुए दीपों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो चारी नृत्य। चारी नृत्य ये कहाँ का नृत्य है? चरी नृत्य जो है ये है राजस्थान का। चरी नृत्य है राजस्थान का। और तमाशा नृत्य की बात करें तो ये महाराष्ट्र का है और धनगरी गाजा भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो चरी नृत्य में क्या होता है कि जो है महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीपों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। धनगरी गाजा कहाँ का बताया? महाराष्ट्र का। और तमाशा भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। और चरी नृत्य कहाँ का बताया था? राजस्थान का। अगला क्वेश्चन दिया गया है। दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरगासो नृत्य राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। तो बात करते हैं वीरगासो नृत्य कहाँ का है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला एक वीरगासो नृत्य वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये जो है कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दशहरा उत्सव के दौरान किए जाने वाला वीरगासो नृत्य कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में एक विशेष स्थान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ा एक नृत्य शैली है। रतवई जो है
किस जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो ये जो है मेवती जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेवाती जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर बन जाएगा मेवाती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जो है चार सुकारा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये किस प्रकार का त्योहार है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चार सुकारा मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य महोत्सव है। ये जो है बुआई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक प्रकार का बुआई उत्सव है चार सुकारा। ये मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक महोत्सव नृत्य का रूप है। तो ये बुआई त्योहार है एक प्रकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है? तो माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? तो माधुरी जो है तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना में जो है माधुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जिसे विशेष रूप से गांव में मेहमान भाग लेते हैं? एक मिजोरम का एक इम्पोर्टेंट नृत्य है जिसका नाम है खुल्लम। खुल्लम नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? विशेष रूप से मेहमानों के द्वारा किया जाता है और मिजोरम का ये एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खुल्लम नृत्य। खुल्लम नृत्य जो है मिजोरम में किया जाता है और विशेषकर गांव के मेहमानों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का एक लोक नृत्य राड़पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। उड़ीसा का एक लोक नृत्य है राड़पा में किस भगवान को जो है जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है? तो कृष्ण भगवान के जीवन को दर्शाया जाता है। ये अगर जो राड़पा पूछा जाए कहाँ का नृत्य है तो ये जो है उड़ीसा का है। उड़ीसा का जो है राड़पा नृत्य में क्या किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कौन सी तपनी नृत्य शैली जो नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? प्रपठन के मेल से बनती है। पश्चिम बंगाल की कौन सी तपानी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? अलकप लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में। देखिए अलकप जो है पश्चिम बंगाल की कौन सी तापनी नृत्य शैली, जो तापनी नृत्य शैली है जो नृत्य गायन के नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है, तो अलकप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू यट्टू। आलू यट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आलू यट्टू जहाँ पर लिखा गया आलू यट्टू, आलू यट्टू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आलू यट्टू जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो नागालैंड का है। आप लोग केरल का जो है 2 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके नाम कमेंट में जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलू यट्टू कहाँ का हो गया लोक नृत्य? तो आलू यट्टू नागालैंड का हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक किस प्रकार का नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य रूप। बोलक जो है आर्ट कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। ये जो है बोलक आर्ट कर्नाटक का एक नृत्य रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य जो मूल रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो हल्ली साका एक सामूहिक नृत्य है जो मुख्य रूप से गुजरात में किया जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, तो कालबेलिया नृत्य है। गुजरात का कौन कौन सा है? गरबा है। इंपॉर्टेंट जो है गरबा बार बार पूछा जाता है। तो इसमें हल्ली सक्का जो है एक सामूहिक नृत्य है, तो ये कहाँ का जो है प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये जो है गुजरात का है। अगला बिरहोर नृत्य। बिरहोर नृत्य एक आदिवासी नृत्य है
बिरहोर जो है किस राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो बिरहोर जो है झारखंड का एक आदिवासी नृत्य है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिरहोर नृत्य कर्नाटक का एक आदिवासी लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कड़ासा। कड़ासा जो है एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं को लेकर की जाती है। कड़ासा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं को लेकर की जाती है। तो कड़ासा जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कलश को लेकर किया जाता है। कड़ासा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा कलश को लेकर के की जाती है। अगला देखते हैं, 140 नंबर दिया गया, कथकली नृत्य कथकली नृत्य ललित कला जो है 5 रूपों का सामंजस्य समायोजन है। तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा? 5 यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। कथकली नृत्य ललित कला 5 का सामंजस्यपूर्ण समायोजन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? लक्षद्वीप टापू का जो है प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? देखो, ये तो आंध्र प्रदेश का है और ये कथक उत्तर प्रदेश का। ये दो तो हो नहीं सकते। अब बचे कौन से? 2 बचे। तो इसमें से एक है जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये लक्षद्वीप टापू का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो लक्षद्वीप का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कोलाकली जो है लक्षद्वीप टापू का एक प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, सेला नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ था और इसमें कटाई ऋतु के बाद लड़के नृत्य करते हैं? तो सेला नृत्य कहने का मतलब ये किस राज्य का नृत्य है? तो सेला नृत्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य से उत्पन्न हुआ था। छत्तीसगढ़, सॉरी यहाँ पर झारखंड लगा दिए। तो छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुआ था और कटाई ऋतु में लड़कों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सेला नृत्य छत्तीसगढ़ से उत्पन्न हुआ था। चलिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से नृत्य चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ और कला से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। व्यक्ति बताएंगे और किस कला से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो एक सोंडोल नृत्य जो है, इसे क्या जो है लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, सोंडोल नृत्य को। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।